नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय के आपको जो ये हम लाइव दृश्य दिखा रहे हैं ये पीएचई ऑफिस के बाहर के दृश्य है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार 600 दिन के प्रोटेस्ट के बाद भी जो है इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। सरकारें आती रही, बदलती रही, लेकिन इनके दिन ज्यों के त्यों ही बने रहे। धूप आई, छांव आई, बारिश हुई या गर्मी सर्दी कोई भी मौसम रहा हो, लेकिन पीएचई डेली वेजर्स की सुनवाई जो है आज भी वैसी की वैसी है। आज 4 मार्च है और जहां पर इनका ये कहना था कि 4 मार्च को ये आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर यहां पर जो आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें आप इस समय पीएचई ऑफिस के सामने की देख सकते हैं, जहां पर लगातार जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको दिखा दें कि सिक्योरिटी भी इस समय जो है पूरी यहां पर टाइट कर दी गई है, ताकि किसी तरह से भी ये कहीं बाहर आकर कुछ ऐसा जो है प्रदर्शन ना करने पाए। लेकिन लगातार 600 दिन हो चुके हैं और 600 दिन के बाद भी जो प्रदर्शन है इनका जारी है। और मांगे जो थी इनकी सिर्फ कुछ ही मांगे थी कि जो इनकी पेंडिंग वेजेस है, पेंडिंग वेजेस जो है उसे क्लियर किया जाए और साथ ही साथ SRO 64 को जो है लागू किया जाए। लेकिन लगातार सरकार से डिमांड करते रहे और इनकी जो सुनवाई है उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो पीएचई डेली वेजर है वो इस समय उतरा हुआ है और पूरी कोशिश की जा रही है कि आज जो आंदोलन होने जा रहा है उसके माध्यम से सरकार को फिर से एक बार ये जताया जा सके कि जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जिस तरह से 20 फरवरी 2024 को है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पर थे। उन्हें काफी उम्मीदें थी कि शायद प्रधानमंत्री इनको लेकर, डेली वेजेस को लेकर कोई अहम फैसला करेंगे, लेकिन उस दिन भी जो है इन्हें निराशा ही हाथ लगी है। और आज आप देख सकते हैं कि आज काफी तादाद में, लगभग हजारों की तादाद में जो है इस समय डेली वेजर जो है बाहर है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इस समय आप स्लोगन भी सुन सकते हैं कि किस तरह से जो है स्लोगन्स दिए जा रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको हम यहाँ से दिखाते हुए ग्रेटर जम्मू के माध्यम से, और इनका ये कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार को इसका खमियाजा भी उठाना पड़ सकता है। सीधी तस्वीरें आपको हम लोग पीएचई डिपार्टमेंट के बाहर से दिखाते हुए, और आज जो है प्रदर्शन जो भी है सीटी मत मारे, कृपया करके ध्यान रखें, सीटी मत मारे करते हुए डेली वेजर्स अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, ताकि अपने हकों को ध्यान रखें, अपने हकों के बारे में लड़ते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। हम इस मंच से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाते हुए। अगर आप छतों पर भी नजर डालेंगे तो पीएचई डेली वेजर्स आपको आज हर कोने में देखते हुए नजर आएंगे। ये वो डेली वेजर्स हैं जिन्हें सरकार रीढ़ की हड्डी मानती है, क्योंकि ये डेली वेजर्स वो हैं जो जल शक्ति विभाग में 24/7 काम करते हैं। अपनी हकों की लड़ाई के लिए आज जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और 600 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। आज भी जो है ये डेली वेजर्स इस उम्मीद से है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सरकार इनकी सुनेगी और इनके अच्छे दिन, जिसका वादा जो है सरकार करती है, वो दिन जरूर आएंगे। तो हमारे साथ इस समय पीएचई डेली वेजर्स के साथी भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है आज आपका। हम खिता चिनाब से बिलोंग करते हैं। इतनी बड़ी वहाँ बारिश, स्नोफॉल हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, लेकिन हम अपनी जान की न परवाह करते हुए जम्मू यहाँ पहुँचे। 20-25 सालों से हम गवर्नमेंट से दरखास्त करते हैं कि हमें रेगुलाइज किया जाए, SRO 64 हम पे लागू किया जाए। आप जानते हो कि पिछली सरकारों ने हमें धोखे में रखा और उसके बाद हमने यहाँ जम्मू प्रोविंस से 25 MLA भाजपा को दिए, क्योंकि मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसी नारे के तहत हमने बीजेपी को यहाँ पे लाया, ताकि उनसे हमें बड़ी तवक्का थी कि उन्होंने बड़े बड़े काम यहाँ पे किए, जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक काम किए।
और हम आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों से ये मोदी साहब से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो अनंतनाग में उनकी 7 तारीख को रैली है, वहां पे हमारा जो खुसूसन पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर है उनकी रेगुलराइजेशन का ऐलान किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो अंधेरे में इस वक्त हमें नजर आ रहा है। क्योंकि जब तक ना एजुकेशन होगी तब जाके हमारे देश का जो भविष्य, हमारे बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल जब तक ना हल सही राह पर गामजन होगा। इसलिए ज्यादा न कहते हुए हम रेगुलराइजेशन और एसआरओ छूट गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द लागू किया जाए। 20 फरवरी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पे थे। क्या उम्मीदें थी कि शायद वो आप इस दौरे के दौरान कुछ कहेंगे? हमें पीएम मोदी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो डेली वेजर का जो मसला है वो हल करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हमेशा कहते हैं कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे भाई हैं। इसलिए हम जम्मू बीजेपी लीडरशिप से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि वो हमारी जो रेगुलराइजेशन है वो सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाए, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाए, क्योंकि वो बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले करने वाले इंसान हैं। उनके सामने हमारा जो मसला है वो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमें पूरी यकीन है, पूरी उम्मीद है कि हमारा मसला पीएम हल करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर आज इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से श्रीनगर में 7 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और इनकी उम्मीदें हैं कि शायद इस बार रैली में पीएम मोदी इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर कोई बड़ी सौगात लेकर आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी 2024 को जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पर थे तो इनको उम्मीद थी कि शायद इनके हक के लिए कुछ ना कुछ बात जरूर की जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि 7 मार्च को जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के दौरे पर है, तो उसको लेकर इनकी उम्मीदें एक बार से फिर से जो है इस समय उम्मीदें जाग चुकी हैं और इनका ये कहना है कि शायद 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डेली वेजेस को लेकर, उनके हकों को लेकर कुछ अहम बात कर सकते हैं। आप इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू के माध्यम से, पीएचई डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट की तस्वीरें, जहां पर लगातार जो है जम्मू कश्मीर से डेली वेजर आए हुए हैं और उनका क्या कुछ कहना है उसके बारे में। लगभग 600 दिन हो चुके हैं इनको यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए और इनका ये कहना है कि सरकारें आती गई, सरकारें बदलती गई, लेकिन इनके जो आज भी मसले मसाइल है वो इसी तरह से लगातार बने हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम आपको बाहर के दृश्य दिखाएं तो यहाँ पर इस समय सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर वायरिंग्स भी लगाई गई हैं ताकि कुछ भी जो है इस तरह की हरकत ना कोई करने पाए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि 4 मार्च को जो है ये आंदोलन करेंगे और इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस समय सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। अगर आपको इस समय के दृश्य दिखाएं जल शक्ति डिपार्टमेंट के, तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हजारों की तादाद में जम्मू श्रीनगर से जो है पीएचई डेली वेजर्स आज सड़कों पे उतरा हुआ है। लगभग 600 दिन हो चुके हैं, 600 दिन से ज्यादा ही हो चुके हैं। इनकी मांगे, इनकी डिमांड्स आज भी ज्यों की त्यों है। मकसद सिर्फ इनका यही सरकार से कहना है कि इनको रेगुलराइज किया जाए, एसआरओ 64 को लागू किया जाए और जो इनके पेंडिंग वेजेस हैं उन्हें क्लियर किया जाए, ताकि ये भी अपने बच्चों को बेहतरीन जो है भविष्य दे सके। अब आगे क्या होगा, कब तक ये जो इनका प्रोटेस्ट है इस तरह से ही चलता रहेगा जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं 7 मार्च को श्रीनगर में, तो उम्मीदें इनकी भी एक बार फिर से जागी हैं कि शायद इस बार प्रधानमंत्री कुछ बड़ी सौगात इन डेली वेजेस को भी देंगे। लेकिन 7 मार्च को क्या कुछ बड़ा फैसला वो डेली वेजेस को लेकर करेंगे या नहीं, ये तो अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह है। लगातार आपको सीधी तस्वीरें हम लोग पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय जम्मू डीसी जो है इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं और अधिकारी जो है यहां पर पहुंचकर बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार 600 दिन से जो है ये अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका असर जो है आज कहीं ना कहीं जम्मू में देखने को नजर आ रहा है। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया तो जो इनका प्रदर्शन है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा और जो इनको सड़कों पर भी अगर उतरना पड़ा तो ये सड़कों पर भी उतर जाएंगे। और आप इस समय देख रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर जो है यहाँ पर बातचीत चल रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि बात करके जो है इस मामले को रिजॉल्व कर दिया जाए। और आपको ये सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। Sir,
लेट द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड, लेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हायर अथॉरिटी जो ही है वो डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है, कैसे इनको करना है। ठीक है, 30 साल में हो सकता है कुछ लोग कैसे लेने हैं, 10 साल 20 साल 30 साल जो भी होता है, अलग पैटर्न जितना भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता, फाइनेंशियल एप्लीकेशन की बात मैंने आपसे इसलिए नहीं की थी कि मैं कह रहा हूँ बिना रोजे भत्ते के निकाल देंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कितना बनता है, कैसे बनता है, क्या गणित लगेगी उसमें, ऊपर जितना भी होता है, पहले क्या रूल पॉलिसी 30 साल पहले, मेरी तो उम्र है 30 साल 32 साल यार, 30 साल 32 साल 50 साल पहले क्या बनी वो चीज, आप वो देखिए ना, वो सारी चीजें देखेगा कौन, वो ऊपर जो बैठे हैं वो लोग वही लोग देखेंगे ना, वो उनको थोड़ा एग्जैक्टली। तो रही बात आपकी मीटिंग की, रही बात आपकी मीटिंग की, तो लेट मी इंश्योर यू कि यहाँ पे ये बात ऊपर तक गई होगी। आई विल ऑल्सो पुट इन अ वर्ड, वापस जाके मैं डीसी सर से बात करूंगा कि इस तरह का मुद्दा है, ठीक है। क्योंकि जब आपने लास्ट टाइम बात की थी 17 अक्टूबर 2022 तब डीसी सर भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। क्या हुआ उस टाइम पे डिसीजन पे डीसी ने, प्रशासनिक अधिकारी चेंज हो गए, फिर दोबारा से आएंगे, फिर इनकी दोबारा से शुरू से आप देखो ऐसा है कि नहीं, ये कोई सांप सीढ़ी का खेल थोड़ी है कि यार हर बार 99 तक से आ गए, ऐसा नहीं है। सरकार तो 2014 तक बीजेपी की है, उनको तो मालूम है ना। देखो स्टेट में और यूटी में फर्क है। पहली बात, स्टेट में पहले अलग आती थी चीजें, यूटी में अलग तरह से मूव होती है चीजें। स्टेट में आप स्टेट के लेवल पे मूव कर लेते थे, यूटी में सेंटर तक जाती है, काफी चीजें एमएचए तक जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी ना, वो सारी चीजें हमारे लिए भी नहीं होंगी। जो यहाँ पे आपके स्टेट में जो अधिकारी पहले काम कर रहे हैं, जैसे आपने एक्सचेंज आपको भेज लिया, उन्होंने स्टेट में काम किया, यूट्यूब हुआ, कैसे चीज चेंज होती है। पहले आपके जैसे आप टेंडर लगाते थे या काम करते थे, आप लग जाते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं है ना, आप जैसे ई टेंडरिंग हो गया है, ई टेंडरिंग होगी उसके बेसिस, तो सारी चीजें चेंज होती है, सिस्टम सेट होने में टाइम लगता है थोड़ा। मैं आपको 98% लोग जो है डेली वेजर विभागों में काम कर रहे हैं। हाँ। अगर ये पूरे छोड़ देंगे ना तो जनता परेशानी में आ जाएगी। उसके बावजूद भी सरकार इन्हें फॉर ग्रांटेड ले रही है। हम जरूर कहेंगे क्योंकि हम इन्हें कवर करते हैं लगातार। आप आज यहाँ पर सर, कल कहीं और आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, फिर कोई नए एडीसी आएंगे, हम उनको डिक्टेट करेंगे। ऐसा हुआ, इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि एलजी साहब ने जो वायदा किया था, कम से कम कोई भी, चाहे आप हो चाहे डीसी साहब हो, एक ब्रिज का काम करे, चाहे पुलिस के आला अधिकारी हो, इनकी एक मीटिंग करवा दीजिए। देखिए एलजी साहब ने अगर एलजी सर ने वादा किया है ना, सर काफी पहले वादा किया था। ठीक है, जब वो आए थे, जब नहीं वो जब आए थे, देखो उसके बाद चीजें कितनी स्ट्रीमलाइन हुई है। मतलब यहाँ पे देखो पहले चीजें, यहाँ पे चीजें इनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी थी यहाँ पे जेएनके में, ठीक है। आप देखिए चीजें रोजी रोटी से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? सर नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर किसी की रोजी रोटी से इम्पोर्टेंट कुछ आप और समझते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये आप एक बात नहीं समझ रहे हो। रोजी रोटी के बाद सर 9,000 से बच्चों को रोटी हर एक नागरिक का अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है। और उसमें मैं ये नहीं कहता, एक मिनट, एक चीज होती है कि क्या जैसे 100 लोग हो गए तो क्या 100 के पास एक बार में पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अरे 50, 60, 70, मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए मैं जो इनके सवाल का जवाब है कि मूलभूत जो आपने बोला, मूलभूत अधिकार वगैरह की बात है, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, क्या किसी को कुछ नहीं, धीरे धीरे 600 दिन से प्रदर्शन करे, 600 दिन में 6 मिनट भी नहीं एलजी साहब इनके लिए निकाल सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि तो अगर एक दिन भी 6 मिनट नहीं एलजी साहब को दे सके इनको, नहीं, मैं ये 600 दिन। देखो बात ये है कि एलजी साहब ने कब क्या डिसाइड किया है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो एग्जैक्टली वो चीज होगी कि वो ऊपर लेवल पे डिसाइड हो कि मेरे तक तो आएगा नहीं, ये वो डीसी के लेवल तक जाएगा। मैं यहाँ से डीसी सर से वापस ये पता करूंगा कि वो भी अपनी तरफ से ऊपर एक बात पुट कर दें कि नेक्स्ट मीटिंग जो भी जल्दी से जल्दी कब हो सकती है, ठीक है। ये आश्वासन दीजिए कि आप जरूर एफर्ट लगाएंगे, बिल्कुल एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। मैं यहीं से आज जाते ही मैं सबसे पहली चीज मैं डीसी सर से यही बात करूंगा, ठीक है। इसलिए ये रिक्वेस्ट है, एक बार थोड़ा मौका दीजिए, एक बार के लिए बात करने दीजिए, एक बार मुझे जाके ऊपर बात करने दीजिए डीसी सर से एक बार। लेट हिम टॉक टू एलजी सर, लेट हिम टॉक टू सीएस सर, डिफकॉम सर वगैरह, उनको बात तो करने दीजिए, ठीक है। आप वो बात करने देंगे, विश्वास कर सकते हैं सर, पहले भी इन्होंने बड़ी बार किया। देखो विश्वास करने वाली बात करना सर, आप मेरा विश्वास कीजिए मेरे एफर्ट तक। जहां तक बात है ऊपर से जो डिसीजन लेने वाली बात है, उसमें कितना टाइम लगेगा उसका आश्वासन तो मैं नहीं दे सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से मैं बात पुट कर दूंगा और ऊपर से एक बार के लिए कोशिश करूंगा कि डीसी सर से कह के कि एक बार के लिए मीटिंग फिक्स हो सकती होगी तो वो कोशिश करने की पूरी, क्योंकि 600 दिन है सर। 600 दिन में क्या प्रशासनिक अधिकारियों को, एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, डिफकॉम साहब को, डीसी साहब को नहीं पता 600 दिन से ये बैठे हुए हैं। आप एक बात बताएं, क्या 600 दिन से डीसी सर बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं बैठे हुए? उससे पहले भी थे, उनको भी पता था बार चेंज होंगे, फिर आएंगे। पहले डीसी सब अपनी कोशिश कर चुके हैं, एलजी साहब हमसे मिलना ही नहीं चाहते।
नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल 100%। नहीं। इन्होंने तो 4 तारीख से पहले ऑलरेडी कहा था कि हम जो है 4 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, मेगा प्रोटेस्ट होगा जम्मू के अंदर। सर 4 तारीख से पहले 1.5-2 हफ्ता पहले आह्वान कर दिया था, लेकिन तब सर ना तो आपके द्वारा, आपके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, क्योंकि आप अथॉरिटी है खुद में, आप यहाँ पहुंचे हैं एज अथॉरिटी, सर आपके एडमिनिस्ट्रेशन से इनको कॉल किया जाता, कम से कम डिपकॉम सर इनको बुलाते, डीसी सर बुलाते, बातचीत होती कि 4 तारीख को आप प्रोटेस्ट करेंगे, हम आपकी बात ऐसा ही करेंगे। होता है जब सड़कों पर उतरते हैं, 4 तारीख तारीख से हफ्ता 2 हफ्ता पहले अगर आप देखेंगे तो 1 हफ्ते में बीच में हमारे वीवीआईपी विजिट शेड्यूल हो गई थी। तो सारे ये हमारे लिए भी था कि ऑनेबल पीएम यहाँ पे आ रहे थे, तो उनकी विजिट में सारा एडमिनिस्ट्रेशन 4-5 दिन का जो था उस टाइम पे हमें जो टाइम मिला था उसमें सारा उसमें लग गया था। अब वापस पीएम सर कश्मीर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत बेसिकली इट वाज लाइक कि ऊपर वालों को पता होगा कि हाँ पीएम सर आने वाले हैं, बट यहाँ पे आके हमें जो पता लगा कि हमारे लिए 5 दिन का 6 दिन का टाइम है। आप देखिए उसमें व्यवस्था करना, पूरी चीज करना, पीएम आ रहे हैं डायरेक्टली। जब हमारा टाइम आता है तब यही आता है, चाहे पीएम आ जाते हैं चाहे देश मंत्री आ जाते लेकिन हैं। तो आपको कहने नहीं, हमारा यही है टाइम। देखिए ना आप ये बात, 625 अरे भाई दिन से मेरी हो बात गए। तो सुनो, ये बात तो सुनो कि ऐसा तो नहीं है कि आप सर, प्लीज एक मिनट पीएम ने सर, प्लीज। आपका आह्वान सुन के यहाँ बोलोगे नहीं मैं अब आ रहा हूँ, सर, प्लीज ऐसा तो एक नहीं मिनट। होगा। हमारी 3 डिमांडें हैं। सबसे पहले रेगुलेशन पासिंग हमारी, ठीक है, दूसरा पेंडिंग वेज, तीसरा मिनिमम वेज। आप एलजी साहब को कहो कि हम 2 डिमांडें जो पीछे रख देते हैं। सबसे पहले हमारी रेगुलर पालिसी फेस मैनर पे कर दो, ऑर्डर कर दो, बाद हम अभी यहाँ से उठ जाएंगे। सर आप इस बार आप क्या आश्वासन देते हैं? हम ये नहीं कह रहे, मैं सभी को एक बार करूं। डिमांड्स हैं या आप इनकी किसी तरीके से सुनवाई होगी, क्योंकि आश्वासन ही मिल रहा है। लगभग 600 दिन हो चुके हैं, 600 दिन से ऊपर का ही समय हो चुका है, आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। सरकार की कमेटी भी बनाएगी, लेकिन आज भी ये है सड़कों पर उतरे हुए हैं और जिस तरह से देख रहे हैं कि इनके घर वालों को भी जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए जहाँ शिक्षा की, तो शिक्षा का हक जो है हर किसी के बच्चे को है। इनके बच्चे क्यों फिर शिक्षा से वंचित है? जो बीच में आपने एक चीज बोली थी कमेटी वाली, कमेटी बनाई गई, तो उस कमेटी में कौन मेंबर्स थे हायर लेवल पे, उनमें क्या डिसीजन हुआ है, फाइल किस लेवल पे है, वो सब चीजें जैसा कि मैंने बोला कि मेरे लेवल पे आपको पता नहीं चल सकता। रही बात मेरे लेवल पे जो हो सकती है, मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा आज यहाँ पे डीसी सर से बात करके एक बार के लिए अगर डीसी सर अवेलेबल नहीं है मैं डिपकॉम सर के नोटिस में भी ला दूंगा कि आज इस तरह की चीज हुई है। आपने कहा कि मेरी भी 30 साल उम्र हुई, अभी आप प्रशासन आने वाले समय में होता, आप भी डीसी हो, तो हम आपसे भी सवाल करें, जरूर जानना चाहेंगे 60 साल की अपनी उम्र, यानी कि जो यंग एज है, पूरा विभाग को दिया, और जब वो खाली हाथ जाएगा आंखों में आंसू लेकर, अपने परिवार से कैसे वो आंखें मिलाएगा, आप बताइए। तो इनका क्या प्रदर्शन जायज नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जायज नाजायज की, तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बात मैं ये कर रहा हूँ लिया जा रहा, हम ये नहीं, सवाल फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा है। आप तो अधिकारी, आप आएंगे, इनके ब्रिज का काम करेंगे। हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, डीसी साहब को कीजिए, बोलिएगा इसे प्रायोरिटी पर लीजिए, इसे आप फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जनता को विश्वास है, कम से कम आप ब्रिज का काम करिए। इन्हें एज सुन एज पॉसिबल जो एलजी साहब है उनसे बात करवाइए, ताकि इन्हें कम से कम कुछ ना कुछ तो आश्वासन मिले। 7 मार्च इनका गुस्सा तो थोड़ा कम हो। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर से अब ये बहाना ना इनको मिले कि प्रशासनिक तौर पे सब कोई वहाँ पर बिजी हो गए, तो आप इनको नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ये आपसे बिजी हो ही नहीं पाएंगे। ये वाला खत्म होगा तो पीएम की रैली होगी ना, पहले ये वाली तो संभालें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चलती रहेगी अब पीएम के आने तक। एक बात बताऊं, हम इस बार पीएम साहब भी जम्मू का असली चेहरा देख के जाएंगे कि जम्मू के एडमिनिस्ट्रेटर लोग कर क्या रहे हैं जम्मू में बैठ के। उस सिर्फ हम एक चीज मांग रहे हैं, क्या चीज है? सिर्फ एक हमारी पेंडिंग वेजेस जो हम 9,000 रुपया लेते हैं जनाब, कितनी पेंडिंग वेजेस है? 3 साल से मांग रहे हैं सर। सर इधर ध्यान दिए, 3 साल से मांग रहे हैं। कितने? 3 साल से क्या मांग रहे हैं? पेंडिंग वेजेस। सर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए टंडलों में, सड़कों पे, गाड़ियों पे, बिल्डिंगों पे लगा रहे हैं। क्या हमारा कोई मूल्य नहीं है? जो हम काम किया है वो मांगना है हम। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए फिर ऐसा जनाब नहीं हम कि सड़कों पे भी उतरेंगे। जब तक हमारा काम नहीं होगा सर, जब हम रटाते रहेंगे, सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाले कब हैं? जब हम रोड पे आते हैं। आज हम रोड पे हैं तो आप भी आ गए, हमारे एसपी साहब का वो भी आ गए, क्योंकि इनकी मजबूरी है। इन्होंने तो सामना है, इन्होंने तो लोगों को सामना है, इनकी जिम्मेवारी है। ये तो एक हथियार है हमारे भी और गवर्नमेंट की। परेशानी तो इनको बन जाती है जब 5 बजे के आए हैं जनाब, नहीं इनको खाना, नहीं इनको पानी, आजकल फिर जब गवर्नमेंट अब तो हमारे साथ है, जब आप इनको बोलोगे मारो लाठी तो ना वो भी मारनी है, क्योंकि आपने दी है इनको। लेकिन हम कौन सी लाठी मारे सर? हमें ये बताएं। हमारे बच्चे, गवर्नमेंट का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जनाब कौन सी पढ़ाएं? 9,000 में बच्चों को खाना खिलाएं, जहाँ बेटियां पढ़ाएं, वो भी इस महंगाई के समय, और ये भी इसी महंगाई में कि टमाटर भी 80 रुपए केजी हैं जनाब।
हम सर एक तहसीलदार से लेके डिप काम तक इवन के एलजी साहब के साथ भी बैठ के बात की है। हम किसको सुनाएं? हमें यही आश्वासन दे, वो सुनाएं किसको? शायद आज ये बाहर ना निकलते, शायद आप भी यहाँ ना पहुँचते। ये कड़वा सवाल है सर मेरा। नहीं ऐसा नहीं है, शायद नहीं पहुँचते ना, क्योंकि बाहर निकले प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँच गए, पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँच गए, शायद नहीं होते 600 दिन से किसी को। अच्छा मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, जो इन मैडम ने यहाँ बोली थी, क्या पहली बार आप रोड पे निकले जब कमेटी बन गई? जनाब नहीं पहली बार जब आप नहीं पहली बार क्या रोड पे निकले थे सारे लोग, कमेटी बना दी सरकार ने और डिसीजन लेने के लिए? क्या पहली बार मीटिंग जब हुई थी क्या आप रोड पे निकल गए थे मीटिंग करने के लिए? 48 दिन की एजिटेशन के बाद, प्रदर्शन हुए सर, हमने भी 48 दिन की एजिटेशन के बाद मंत्रियों के गिराव हुए, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का गिराव हुआ, तब जब डीडीसी इलेक्शन घोषित हुई, बीजेपी एक्टिव हो गई, क्योंकि उनको पता था कि अब हमारा सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने एलजी साहब को मोहरा बनाया, एलजी साहब से कमिटमेंट करवाई, हमें बेवकूफ बनाया। अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। नहीं, अगर कमिटमेंट करी है सरकार ने सर, तो मैं वही चीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 3.25 साल में एलजी साहब के वादा कितनी आगे तक बढ़ा है? एलजी साहब हमें बताएं तो सही कि उन्होंने 3.25 साल में हमारे लिए क्या किया। ठीक है, तो उसका जवाब तो आपको ऊपर से ही मिलेगा ना। मैं वही इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि एलजी साहब बोले। तो एलजी साहब को आपको यहाँ आके बोले सर, बोलना एलजी साहब आपको जहाँ पे, मैं वही कह रहा हूँ, बोलना चाहते तो नहीं, हम यहाँ पे बैठे हैं। फाइल पे जब डिसीजन होगा हमारी आपसे, तो कमजोरी वही क्या है? चीज। प्लीज सर, मैं आपको बात बताऊं, आपकी कमजोरी है, आपको लग रहा है कमजोरी है। कमजोरी है। जब सर पीडीडी डिपार्टमेंटों ने पीडी डिपार्टमेंट की जब जम्मू में हड़ताल हुई थी ना, तो सर उन्होंने 2 दिन प्रोटेस्ट किया, बिजली बंद रखी, ठीक है। उसी वक्त एलजी ने अपना चीफ सेक्रेटरी भेज के, बिजली ज्यादा जरूरी है पानी नहीं पानी है ना, पानी बंद नहीं करते। वही तो बात है कि हमने पानी तो बंद फिर नहीं आप खुद को हम लोगों को दुख देना नहीं चाहते हैं ना, आप क्यों कह रहे हो? हम लोगों को दुख देना नहीं चाहते हैं। यही बात है सर, मैं वही कह रहा हूँ, पानी बंद नहीं किया तो आपने अच्छा काम इसीलिए किया हमारा ना, हम ध्यान ले रहे हैं। आपने तो नेक काम किया ना, पानी बंद नहीं किया। बस वही वही तो हमारे साथ वही हो रहा है, नेकी कर कुएं में डाल। अब सर नहीं, मजबूरन अभी करना कुएं में पड़ेगा, नहीं जाएगी। कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाना पड़ेगा। देखो मैं वही कह रहा हूँ हमारा मसला नहीं आपसे, हल होगा तो अब कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। आपने उठा लिया ना स्टेप, आपने बात तो रख क्या दी। करें बताएं? नहीं आप हैं अभी कुछ नहीं किया, आज भी अभी जस्ट भी एलजी साहब वहाँ से ऑर्डर कर दे, हमें जहाँ से अपने घर चले, हमें शौक नहीं रोड पे आया। सभी भाइयों को अगर एलजी साहब को कोई काम लगना है, एलजी साहब बताएं ना। से राम से हाथ जोड़ते हाँ भाई, आप इंतजार चले करो। जाते हैं। सर हमारा डेली बेजर जो पेंशनी हो रहा है 60 साल के बाद चले जा रहा है, 10% हमारा डेली बेजर है जो वो आत्महत्या कर गया, सुसाइड कर गया, उसको क्या मिलेगा? उसके बच्चे पीछे किसको बोल कर रोएंगे, किसको याद करेंगे? क्या ये पीएचडी नौकरी की है? आज 28-30 साल हमें हो गए नौकरी करते। आज हम एलजी साहब से यहाँ गवर्नमेंट साहब को अपील करते हैं, आप हमें परमानेंट नहीं कर सकते हो तो एक जहर की गोली दे दो, सभी को एक दो, बात खत्म। ना बांस रहेगा ना बंसुरी बजेगी, बस हम यही चीज चाहते हैं दोनों। आज हम चाहे हमें एलजी साहब को बोल दो, चाहे हमारा आर्डर कर दो रेगुलर पॉलिसी फेस मैनर कर दो। हम ये नहीं कहते हैं भाई सभी को एक बार 22,000 23,000 सभी को एक बार फेस मैनर कर दो। आप नहीं करना है तो एक आर्डर निकाल दो कि डेली बेसिस कोई नहीं रखना है, फिर हम जाने सुप्रीम कोर्ट जाने, जेएनके गवर्नमेंट को कोई नहीं चैलेंज करेगा भाई आप परमानेंट करो या ना करो, रोड पे नहीं आएंगे हम। हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप आगे भेज दो प्लीज। हमारा यही वही कह रहा हूँ, मैं आपको तब से यही कह रहा हूँ कि जो भी मेरे लेवल पे जितनी मैं आपकी जो रिक्वेस्ट आपने बोली है मैं आगे पुट अप कर दूंगा। मैं डीसी साहब से आज जाते ही बात कर लूंगा इस बारे में, और वो डीसी सर ऊपर बात करेंगे कि इस तरह का जो भी आज प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है। और ये बात करने के भी नहीं, क्योंकि अगर कमेटी बनी है ऊपर लेवल पे अगर बात चल रही है तो मतलब कोई ना कोई तो, बहुत मजबूर है। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग इतने लोग खड़े समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है ना, सरकार को समझ में आ रही है, ठीक है। आप ये भी सरकार को समझ नहीं आता सर, नहीं ना मर सकते हैं, ना जी सकते हैं, ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है, इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट 1 अगस्त को सेक्टर के गेट तक गए थे, तभी हांडा साहब एसपी थे यहाँ पे, उनके कहने पे डिबकाम साहब के कहने पे उठ गए, उन्होंने कहा हम करवाएंगे। फिर 29 जून को जब पुल बंद किया तब भी हांडा साहब आगे आ गए, डिबकाम साहब आ गए, हम करवाएंगे, तब भी उठ गए। कंपनी बाग बंद किया तब फिर आ गए, फिर उठ गए। कितनी बार हुआ कुछ नहीं। लोकसभा जो इलेक्शन आ रही है सर, अफसोस ये है कि हुआ कुछ नहीं। जिन्होंने वोट डालने इनके बारे में सोचना कुछ, कौन वोट डालेगा इनको? देखो मेरे को अगर हमें सर हमने काम किया है, हम मिलेगा। सर मैं एक चीज हो रहा है, हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में लिखा है कि अगर आप वेजेस किसी की रोकते हो क्रिमिनल ऑफेंस है। आप पुलिस बल लेके आए हो हमें डराने के लिए। आपको मैं आपको एक एप्लीकेशन देता हूँ आपको। हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारा चीफ इंजीनियर
चीफ इंजीनियर एम्प्लॉय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रिंसिपल एम्प्लॉय, दोनों के खिलाफ FIR लगाओगे आप क्रिमिनल फाइट पे, तो बुक करोगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक नेगोशिएशन हो रही है, जहाँ पर आज ADC भी मौजूद है, जम्मू के ADC भी मौजूद हैं और यहाँ पर PHE जो डेली वेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज भी इस समय मौजूद है। पूरी कोशिश की जा रही है कि दोनों की आपस में बातचीत हो और मसला जो है जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दिया जाए। जम्मू के ADC इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा कि आला अफसर भी यहाँ पर इस समय काफी सारे मौजूद हैं, प्रशासनिक तौर पर हो या पुलिस ऑफिसर इस समय यहाँ पर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने पर भी अभी इनको आश्वासन नहीं मिल रहा है कि जल्द जो है इनकी बात जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से करवाई जाएगी, ताकि जो इनका मसला है वो रिजॉल्व हो जाए और जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए। इनका ये कहना है कि फेस टू फेस मैनर में जो है रेगुलराइज किया जाए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि एक ही बार में हर एक को जो है रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन अब इनकी जो नेगोशिएशन हुई है, जिस तरह से आपने सुना कि इस समय जम्मू के ADC और इनके बीच जो नेगोशिएशन हुई है उसको लेकर इनको फिर से एक बार आश्वासन मिला है और आने वाले वक्त में ये आश्वासन ग्राउंड लेवल पर कितना काम करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उम्मीद पर जिस तरह से दुनिया कायम है तो आज फिर से इनको एक उम्मीद दी गई है। अब देखना ये होगा कि समय के साथ ये उम्मीद कारगर सिद्ध होती है या नहीं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।